आप सभी को जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों के अध्ययन की सीरीज में ये हमारा 5वां पाठ है। प्रियो ईसाई होने के नाते हम समझते हैं कि बाइबल हमारे लिए वह मार्गदर्शक है जिसका उपयोग हम अपने आचरण को निर्देश करने के लिए करते हैं, और ये बात सच भी है। यह विचार तब से चला आ रहा है प्रियो, जब से परमेश्वर का वचन मानव जाति के लिए उपलब्ध हुआ है। परंतु मनुष्य के साथ हमेशा समस्या ये रही है कि भले ही हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, फिर भी कभी कभी हमारे पास हमेशा वह चीज करने की क्षमता नहीं होती जो हमसे बाइबल कहती है। फिर भी हम बाइबल का ज्यादातर उपयोग ये निर्धारित करने के लिए करते हैं कि हमने जो किया है या हम जो कर रहे हैं, क्या वह सही है या फिर वह गलत है। उस अर्थ में परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शक बनता है प्रियो। मार्गदर्शक इन द सेंस इसलिए बनता है कि हम बाइबल के अनुसार, बाइबल के निर्देशों के अनुसार एक आंकलन करते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, हत्या करना गलत बात है, बाइबल भी इसके विरुद्ध में है। व्यभिचार करना गलत है, बाइबल भी इसके अगेंस्ट में है। झूठ बोलना, चोरी करना गलत है। फिर दूसरों से प्रेम करना सही बात है, बाइबल इसके बारे में बताती है। परमेश्वर की आराधना करना सही है, इत्यादि। ये सारी चीजें बाइबल में बताई गई हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। प्रिय, जब हम कारण बताते हैं कि क्यों किसी को ये कार्य करना चाहिए और क्यों ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस संदर्भ में हम सीधे बाइबल की ओर इशारा कर देते हैं कि चूंकि बाइबल ऐसा स्पष्ट कहती है कि ये कार्य करो या ना करो, इसलिए हम ये कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। प्रियो, यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर मामलों में बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि फलाना काम करना सही है और फलाना काम करना सही नहीं है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब बाइबल हमें अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें हमारे विवेक पर छोड़ देती है प्रियो, और हमारे स्वयं के निर्णय पर छोड़ देती है। समस्या तब उत्पन्न होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हम स्वयं का निर्णय लेते हैं, जजमेंट। यह तब होता है जब हम बाइबल में पाए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के आधार पर प्रिय निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बाइबल में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं होते हैं, स्पेसिफिक निर्देश नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं आपको, जैसे गर्भ निरोध या जन नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल के बारे में बाइबल में गर्भ निरोध के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं। प्रत्येक जोड़े को व्यापक सिद्धांतों के आधार पर, यानी ब्रॉड प्रिंसिपल्स के आधार पर स्वयं का निर्णय लेना पड़ता है, जैसे गर्भ में मौजूद जीवन को नुकसान ना पहुंचे। ये कहां बताया गया है? निर्गमन में बताया गया है, तो हत्या ना करना। हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए हर जीवन का सम्मान करना चाहिए, ये बाइबल बताती है। प्रिय, जन नियंत्रण के लिए गर्भपात का सहारा लोग बाग लेते हैं, परंतु बाइबल सीधे तौर पर गर्भ निरोध के बारे में नहीं बताती है। हाँ, बाइबल हमें यह जरूर बताती है कि हमें हत्या नहीं करनी है और हर जीवन का सम्मान हमें करना है। इस लिहाज से जन नियंत्रण के मुद्दे पर हमें स्वयं का निर्णय लेना पड़ता है और स्वयं के निर्णय का सहारा लेना पड़ता है, वो भी बाइबल को मद्देनजर रखते हुए। एक तो हो गया कि लोग बाग बर्थ कंट्रोल करने के लिए अबॉर्शन कराते हैं। प्रिय, ये गलत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हत्या ना करना। कोई विशेष स्पेसिफिक आयतें या स्पेसिफिक इश्यूज अबॉर्शन के लिए बाइबल नहीं बताती है, लेकिन ये बाइबल बताती है कि हमें हत्या ना करना। और अबॉर्शन में क्या होता है? गर्भपात में कि पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि स्वयं के निर्णय का सहारा हमें लेना पड़ता है, वो भी बाइबल को मद्देनजर रखते हुए। अब बर्थ कंट्रोल में एक चीज और आती है कि माँ बाप एक और बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम हैं भी या नहीं। साथ ही बाइबल माता पिता की क्षमता के बारे में कुछ दिशा निर्देश देती है कि कई ऐसे जोड़े होते, गरीब परिवार होते हैं कि वो 2 बच्चों के अलावा या 1 बच्चे के अलावा पालन पोषण उनका नहीं निभा पाते हैं।
पौलुस तीमुथियुस की पत्री में परिवार की देखभाल करने की प्राथमिकता के बारे में बताता है। अब ये देखिए, यहां ये आ गया कि तीमुथियुस की पत्री में परिवार की प्राथमिकता के बारे में बताया है। अब ऐसे में यहां हमें स्वयं का निर्णय लेना पड़ता है, या जोड़े को स्वयं का निर्णय लेना पड़ता है कि एक और बच्चा करे या ना करे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है प्रियो कि ऐसे विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने सामान्य सिद्धांतों का पालन हमें करना होता है, जहां बाइबल स्पष्ट रूप से हमें कुछ नहीं बताती है। हां, बाइबल हमें ऐसे विषयों पर निर्णय लेने में व्यापक सिद्धांत यानी ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो प्रदान करती है। फिर दूसरी बात, फिर ऐसे मामलों में हम अपने विवेक या समझदारी से काम लेते हैं, या हमें विवेक या समझदारी से काम लेना चाहिए। या हम ना केवल बाइबल में पाए जाने वाले व्यापक सिद्धांत यानी ब्रॉड प्रिंसिपल्स के आधार पर निर्णय लेते हैं, बल्कि हम इस बात का भी प्रिय ध्यान रखते हैं कि हमारे निर्णय का अन्य लोगों पर, विशेषकर ईसाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उसका हमारे भाइयों पर, ईसाई भाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विवेक पर आधारित निर्णय लेना आमतौर पर सबसे कठिन बात होती है प्रियो, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अलग होता है, किसी व्यक्ति के लिए अलग होता है, और इसके लिए आत्म बलिदान यानी सेल्फ सेक्रीफाइस की आवश्यकता होती है। इन निर्णयों में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो अपने आप में बुरी तो नहीं होती हैं, परंतु दूसरों के द्वारा उनकी व्याख्या नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप में की जाती है। मतलब आप जो चीज काम कर रहे हैं, बाइबल उसके बारे में कुछ नहीं बताती, और आपके हिसाब से वो उचित कार्य है करना, परंतु कई लोग जो हैं वो दूसरे नजरिए से देखते हैं और उन पे क्या पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं फलानी चीज क्यों ना करूं, खासतौर से जवान ऐसी बात करते हैं, मैं फलानी चीज क्यों ना करूं केवल इसलिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं प्रियो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पौलुस को कुरिन्थ की कलीसिया में इस तरह के सवाल मिल रहे थे, और पहला कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में पौलुस उन्हें बताता है कि इन मुद्दों से कैसे निपटा जाना है, जिनमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आइए प्रियो, पहले हम वहां की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर नजर डाल लेते हैं कि क्यों इस तरीके के सवाल उठ रहे थे कुरिन्थ की कलीसिया में। पहली सदी के यूनान यानी ग्रीस में कई मूर्ति पूजक मंदिर हुआ करते थे, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित थे, और हर मंदिर की अपनी अलग रस्में हुआ करती थी, जिसमें जानवरों की बलि भी शामिल थी। अब यहूदी बलि प्रणाली यानी यहूदी बलि का जो सिस्टम था, उसके विपरीत, जहां जानवरों की बलि के बाद उसके अवशेषों को याजक और बलि चढ़ाने वाले लोग क्या करते थे, खा लेते थे। परंतु मूर्ति पूजक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का मांस अक्सर क्या होता था, अनुष्ठान पूरा होने के बाद, रिचुअल्स पूरा होने के बाद सार्वजनिक बाजारों में बिकने के लिए आ जाता था, सार्वजनिक बाजारों में बेच दिया जाता था। तो वहां समस्या यह थी कि कुछ मसीह विश्वासी, मतलब जो विश्वास में परिपक्व ईसाई लोग थे, मजबूत विश्वास वाले परिपक्व ईसाई लोग, जो वचन को जानते थे और ईसाई धर्म में परिपक्व थे, ऐसे बाजारों से मांस खरीद रहे थे जहां कुछ जानवरों का इस्तेमाल मूल रूप से मूर्ति पूजक बलि में किया जाता था। साथ ही कुछ कमजोर विश्वासी, अब उसी कलीसिया में परिपक्व ईसाई भी थे, तो कुछ अपरिपक्व ईसाई भी थे, कमजोर विश्वासी भी थे। तो कुछ कमजोर विश्वास के ईसाइयों ने ऐसे बाजारों से जानवर के मांस को खरीदने से प्रियो इनकार कर दिया था, और वे अपने उन ईसाई भाइयों से नाराज रहते थे जो बलि किए हुए जानवर के मांस को खरीद कर खा लेते थे या खरीद लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके ईसाई भाई अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली तरीके से मूर्ति पूजक बलि में शामिल हो रहे हैं। और उनका तर्क था, यदि आप इस तरह का मांस खरीदते हो तो आप मूर्ति पूजक बलि प्रणाली का समर्थन करते हैं, यानी मूर्ति पूजा को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही उस मूर्ति पूजा अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। तो एक्चुअली यहां समस्या ये थी प्रियो, आज भी ईसाई समाज में
कई लोगों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है प्रिय। जैसे कुछ ईसाई लोग उन दुकान और कंपनियों का माल नहीं खरीदते हैं जो समलैंगिक संगठनों को वित्तीय लाभ देती है, मतलब किसको, होमोसेक्सुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाती है। उन संगठनों से अपना माल खरीदना या उन दुकानों से माल खरीदना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं इनडायरेक्टली हम होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी कंपनी या दुकानों का माल खरीद कर वे समलैंगिक लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ज्यादातर ये समस्या पश्चिमी देशों में देखने को मिलती है, परंतु हमारे देश में भी प्रियो जो ईसाई धर्म का विरोध करते हैं, मैं ऐसे संगठनों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन संगठनों की यदि कोई दुकानें होती हैं तो हमारे ईसाई भाई जो होते हैं उन संगठनों पे से या उन दुकानों से माल खरीदना पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसे में पौलुस उन्हें सिखाते हुए दो मुद्दों से निपटता है प्रियो। पहला मुद्दा है विशिष्ट मुद्दा, यानी एक स्पेसिफिक इशू के बारे में पौलुस बताता है, और वो क्या है कि क्या यह बलि किया हुआ मांस खाना पाप है या नहीं। पौलुस पहले इससे निपटता है। तो इस प्रकार की बहस कुरिन्थियों की कलीसिया में छिड़ी हुई थी। इस मुद्दे के बारे में पौलुस 3 बातें कहता है प्रियो। अब डायरेक्ट आइए हम टेक्स्ट पे चलते हैं और अब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 4 से 6 आयतों को प्रियो यहां पढ़ते हैं। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पहली चीज जो पौलुस बताता है वह यह है कि केवल वे लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वे ही मूर्ति पूजा के एक्चुअली क्या है, दोषी हैं। और ईसाई केवल एक ही परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह को पहचानते हैं। ईसाइयों के लिए मूर्तियां क्या है, केवल मिट्टी, लकड़ी, पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। और किसी भी तरह से इस्तेमाल किए जाने वाला मांस ईसाइयों के लिए केवल क्या है, केवल मांस है। ईसाई लोग इस समझ के साथ भोजन खाते हैं कि सभी भोजन परमेश्वर द्वारा दिया जाता है और प्रार्थना करके ईसाई लोग खा लेते हैं। आइए हम 7वीं आयत को और पढ़ते हैं, 8वें अध्याय की 7वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है प्रियो, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्तियों को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। दूसरी बात जो पौलुस बताता है कि हर एक ईसाई इस विचार से परिचित नहीं है, खास तौर पर यूनानी परिवर्तित ईसाई जो मूर्ति पूजा और उनके अनुष्ठानों को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। जो नए नए परिवर्तित ईसाई हुए थे और खास तौर से ग्रीक कन्वर्टेड यूनानी परिवर्तित ईसाई जो हुए थे, वो अपने मूर्ति पूजन अनुष्ठानों को, राइचुअल्स को क्या करके आए थे, छोड़ के आ रहे थे। तो वो अभी इतने भी परिपक्व नहीं हुए थे ईसाई धर्म में। एक पूर्व मूर्ति पूजक के अनुसार मूर्ति को बलि चढ़ाया गया मांस क्या होता है, दूषित हो जाता है और उसका विवेक इसे सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध अपराध के रूप में देखने लगता है। प्रियो, यह समस्या एक मिश्रित मंडली में थी, यानी एक मिक्स्ड कांग्रीगेशन में थी। कुरिन्थियों की कलीसिया क्या थी, यहूदी और यूनानियों से बनी हुई मिक्स्ड कलीसिया थी, जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि से आए यूनानी और यहूदी दोनों सदस्य पाए जाते थे। आइए हम पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय की 8वीं आयत को और पढ़ते हैं। यहाँ, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। तीसरी बात, पौलुस यहां एक सिद्धांत को दोहराता है जो यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 19वीं आयत में सिखाया था कि भोजन से आप अपने आप को और ना ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर शाकाहारी से उतना ही प्रेम करता है जितना मांसाहारियों से प्रेम करता है।
व्यवस्था को लेकर फरीसियों ने सिखाया था, यदि कोई गैर यहूदी किसी खाद्य पदार्थ को छू लेता है, यानी कोई अन्य जाति खाद्य पदार्थ को छू लेता है, और यदि उस खाद्य पदार्थ को कोई यहूदी खा लेता है, तो यहूदी ऐसे में अशुद्ध हो जाता है और उसे आराधना से पहले अपने स्वयं को शुद्ध करने की जरूरत रहती है। जबकि यीशु मसीह ने सिखाया है कि भोजन में किसी को भी शुद्ध और अशुद्ध करने की क्षमता नहीं होती है। भोजन प्रिय मुंह से जाता है, पेट में जाता है, फिर संडास से निकल जाता है। कोई भी भोजन किसी भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। पौलुस इस विचार को यहां दोहराता है कि आप पर भोजन के द्वारा अनैतिकता या मूर्ति पूजक का ठप्पा नहीं लगता है। भोजन कोई छूत की बीमारी नहीं जो आपको पकड़ ले। भोजन केवल भोजन है और मांस केवल मांस है। इसलिए पाप के विशिष्ट मुद्दे के जवाब में पौलुस कहता है, पाप मूर्ति पूजक करते हैं और पाप मांस के माध्यम से ईसाई पर हस्तांतरित यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, पाप मूर्ति पूजक करते हैं क्योंकि वे मूर्तियों की सेवा करते हैं। ईसाई धर्मी हैं क्योंकि वे मसीह की सेवा करते हैं। चाहे वे कुछ भी खाएं, वे धर्मी ही ठहरे रहेंगे। किसके द्वारा? यीशु पर विश्वास के द्वारा। अब पौलुस विशेष मुद्दे से एक व्यापक सिद्धांत की ओर बढ़ता है, एक ब्रॉड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ता है जो समस्या का समाधान देता है। वो व्यापक सिद्धांत क्या है प्रियो? जब कोई बात पाप ना हो, जब कोई बात पाप ना हो परंतु आपका विवेक उसे पाप मानता हो, तो ऐसे में क्या करें? यहां एक प्रश्न चिन्ह है प्रियो। कई बार हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं और हमें दोषी महसूस करना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या हम सही चीज करने में या तो लापरवाह हो जाते हैं या फिर केवल वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हैं प्रियो। ऐसे में हमें क्या अपराध बोध होता है, गिल्टी कॉन्शियस फील होती है और हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। सही बात भी है। उदाहरण के तौर पर जैसे बिजली की चोरी करना, ताकि बिजली के बिल का सही और ज्यादा भुगतान ना करना पड़े। ऐसे में हम अपने आप को बाइबल के अनुसार चोरी का दोषी पाते हैं, जो सही है प्रियो। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप में दोषी महसूस करते हैं, भले ही बाइबल के अनुसार हम सही हों। हम कई बार अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, भले ही हम बाइबल के अनुसार सही हों, फिर भी हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यदि हमारे पड़ोसी दिवाली पर कुछ खाने की सामग्री हमें भेजते हैं, तो कई लोग यदि उसे खा लेते हैं तो उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता है। परंतु एक परिपक्व विश्वासी के लिए ना तो मूर्ति कुछ होती है और ना ही मूर्ति का भोग चढ़ाया हुआ खाद्य पदार्थ कुछ होता है। खाने की चीज केवल खाने ही की चीज होती है, जो शरीर में लाभ पहुंचाकर पचकर बाहर निकल जाती है। प्रियो, ये मेरे साथ भी हुआ है। पहले जब मैं इतना बाइबल को नहीं जानता था, तब कोई भी घर में कोई चीज आती थी प्रसाद के तौर पे, कि दिवाली के में या होली पे घर में कोई पड़ोसी चीज देते थे, तो मैं प्रसाद समझ के उसे नहीं खाता था। परंतु जब मैंने पौलुस की शिक्षा को जाना, तब से मेरी आंखें खुली। हां, परंतु जब मैं घर में होता हूं, अपने परिवार के साथ होता हूं, क्योंकि मेरा परिवार भी विश्वास में परिपक्व है, तब हम ये चीज खा लेते हैं। लेकिन यदि कहीं भंडारा चल रहा है तो मैं उस भंडारे में नहीं जाता हूं, उस सार्वजनिक भंडारे में नहीं जाता हूं, क्योंकि यदि कोई कमजोर विश्वासी मुझे देखेगा तो वो भटक सकता है। ऐसे में कुरिन्थ की कलीसिया में भी यही समस्या थी। पौलुस उन्हें बताता है कि अन्य जातियों के अनुष्ठानों में बलि किया हुआ मांस बाजार में खरीद कर खाने में कोई पाप नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका विवेक उन्हें दोषी ठहराता था। इस अध्याय में पौलुस उन्हें इस मुद्दे पर शिक्षा देना जारी रखता है और इस मामले से संबंधित पौलुस उन्हें 3 बातें बताता है। पहली बात, प्रेम ज्ञान से बढ़कर होता है। प्रियो, मसीह जीवन में हमेशा प्रेम जो होता है ज्ञान से बढ़कर होता है। आइए हम पढ़ लेते पहला कुरिन्थियों उसकी 8वीं अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से
उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पौलुस उनसे कहता है कि सबसे पहले प्रेम ज्ञान से भी बड़ा गुण है। लव इज अ हायर वर्च्यू देन नॉलेज। कुरिन्थ की कलीसिया के लोग जो कुछ भी कर रहे थे, पौलुस उसकी वैधता यानी उसकी लीगैलिटी के बारे में प्रियो बताता है, ज्ञान देता है कि तकनीकी रूप से यदि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस को खाते हैं तो वे गलत नहीं है। टेक्निकली बाइबल के अनुसार यह चीज गलत नहीं है। प्रियो, ये तो हुआ वचन के अनुसार ज्ञान, परंतु पौलुस बताता है कि हमारे ज्ञान के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वे है प्रेम। और परमेश्वर उन लोगों को जानता है जो उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम उनके कार्यों से स्पष्ट झलकता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे अपने ज्ञान के उपयोग के साथ प्रेम का भी उपयोग करते हैं। वे केवल ज्ञान का उपयोग नहीं करते, उस ज्ञान के उपयोग के साथ प्रेम का भी उपयोग करते हैं। यदि हमारे पास केवल ज्ञान है तो परमेश्वर हमारे ज्ञान से प्रिय प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि हम अपने ज्ञान का कैसा उपयोग करते हैं, यदि प्रेम के साथ करते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर दूसरी बात, हमारे पास प्रेम करने का लाइसेंस है, लाइसेंस टू लव। यानी हमें परमेश्वर ने अनुमति दी है, या दूसरे शब्दों में कहें, हमें परमेश्वर से अनुमति मिली है दूसरे लोगों से प्रेम करने की। हम पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसकी 9 से 12वीं आयत को प्रियो पढ़ेंगे। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध पाप करते हो। पौलुस बताता है कि यह ठीक है कि आपके पास ज्ञान है और इस ज्ञान ने आपको स्वतंत्रता दी है, जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं खाने के मामले में। परंतु सावधान रहो कि आप अपनी स्वतंत्रता का स्वार्थी तरीके से उपयोग ना करें, सेल्फिश तरीके से उपयोग ना करें। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता, प्रेम और आजादी का लाइसेंस देता है, परंतु हमारा लाइसेंस केवल खुद को भोगने के लिए नहीं है। हमें जो परमेश्वर द्वारा स्वतंत्रता या लाइसेंस दिया गया है वह दूसरे से प्रेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रियो, यहां पौलुस एक उदाहरण के तौर पर एक काल्पनिक स्थिति का वर्णन करता है कि यदि आप इस स्वतंत्रता का उपयोग बलि किए हुए मांस खाने के लिए करते हैं और आपका एक कमजोर विवेक वाला भाई आपकी क्रिया की नकल करता है कि यदि वो सामने वाला कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। प्रियो, आज हमारे समाज में भी ऐसी कई चीजें देखी जाती हैं। कई ऐसे प्रचारक और पास्टर्स हैं जो गलत क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्रियो, जो पब्लिकली पीते हैं या पीते हुए पकड़े जाते हैं और बड़े बड़े औहदे वाले उनके वीडियोस बाहर हो जाते हैं। प्रियो, और ऐसे में ये ठोकर का कारण बन जाता है कि जब हमारे पादरी साहब लोग ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें। परंतु आपकी नकल करने से उस भाई का विवेक उसे दोषी ठहराता है। यदि वो आपकी नकल कर रहा है और वो वही चीज करता है तो उसका विवेक जो है उसे दोषी ठहराएगा। प्रियो, यहां खतरा यह है कि वह कमजोर विवेक वाला भाई भटक सकता है, और यदि वह सही कार्य करना जारी भी रखता है और उसका विवेक उसे निरंतर दोषी ठहराता रहता है। प्रियो, मतलब अगर कोई उचित कार्य भी कर रहा है किसी को फॉलो करके, प्रचारक को या पास्टर को, अगर वो फॉलो करता है, सही कार्य भी फॉलो करता है, परंतु उसका विवेक उसे दोषी ठहराता रहता है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो अपराधबोध उसके लिए पाप बन जाता है। प्रियो, भले ही आप ऐसा कुछ करते हो जिसकी वचन अनुसार अनुमति हो, परंतु यदि आप अपने विवेक के विरुद्ध जाते हैं तो आपके लिए वह पाप ही रहेगा। इसके अलावा पौलुस कहता है कि उन कमजोर विवेक वाले भाइयों की स्थिति को अनदेखी करके
और उन्हें अपने विवेक का उल्लंघन करने और पाप करने का बहाना देकर आप भी पाप के दोषी ठहरते हैं। यदि कोई कमजोर भाई आपके कारण भटकता है और आप उन्हें कुछ गलत कार्य करने का या कोई भी कार्य करने का बहाना देते हैं और वो भटक जाता है, तो अकेला वो नहीं, आप भी पाप के दोषी ठहरेंगे, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। यानी पहले कमजोर विश्वासी, उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि पहले कमजोर विश्वासी आपको मान के चलिए एक भंडारे में देखकर भंडारे में जाना शुरू कर देता है। फिर धीरे से मूर्ति पूजक के अन्य राइचुअल्स में, अनुष्ठानों में भी भाग लेना शुरू कर देता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरी तरीके से वह मूर्ति पूजक बन जाएगा और अपने विश्वास को त्याग कर वापस पूरी तरीके से प्रियो भटक जाएगा। अब ऐसे में वह तो पापी ठहरेगा ही ठहरेगा, परंतु आपको देखकर वह यह सब करने के लिए उत्तेजित हुआ तो आप भी इक्वली पाप के दोषी ठहरेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे मसीह में अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ध्यान रहे आपकी यह स्वतंत्रता अन्य लोगों और उनकी आत्माओं की देखभाल करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी स्वतंत्रता दूसरों के विश्वास के लिए हानि ना बने, और सिंपल भाषा में कहें तो दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनो। फिर ऐसी स्थिति में तीसरी बात कि ऐसी स्थिति में हम कितने दूर जा सकते हैं, हाउ फार कैन वी गो। अब हम पढ़ लेते हैं 13वीं आयत को, 8वें अध्याय की 13वीं आयत को, जहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यहां पौलुस बिना पूछे गए सवाल का जवाब देता है कि हम इस मामले में कितनी दूर जा सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। वास्तव में यहां डर यह है कि हर बार जब कोई व्यक्ति उन चीजों पर आपत्ति जताता है जिन्हें हमें करने की अनुमति है, जिन्हें करने की हमें अनुमति है, और हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, तो यह एक प्रकार से लोगों का हमारे प्रति फायदा उठाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कोई हम सही चीज कर रहे हैं और लोग बाग हम पे बार 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 उंगली उठाते हैं और हम उस चीज को छोड़ देते हैं, तो एक सोच आती है कि यार लोग बाग हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम दूसरों की कमजोरियों के कैदी हैं तो हमारी आजादी का क्या फायदा। अक्सर ये सोच हमारे अंदर डेवलप होती रहती है। तो इस तरह की स्थिति से बचने में मदद करने के लिए पौलुस रोमियो के 14वें अध्याय की 3 और 4 आयतों में आगे निर्देश देता है। प्रियो, आइए हम पढ़ ही लेते हैं इसको भी। रोमियो 14 अध्याय उसकी 3 और 4 आयतें। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रिय, ऐसा लगता है कि यह समस्या रोमी की कलीसिया में भी थी। मूलतः पौलुस यहाँ 2 समूह से बात कर रहा है। पहला समूह जो परिपक्व ईसाई हैं, जो लोग परिपक्व या मजबूत ईसाई जो मसीह स्वतंत्रता का प्रयोग अच्छे विवेक से करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जो गलत नहीं है, तो उन्हें उन लोगों के प्रति बेचैन, इम्पेशेंट, प्रेम रहित, अनलविंग या कठोर नहीं होना चाहिए, जो विवेक में कमजोर हो और स्वयं को उन चीजों को करने की अनुमति ना देते हो। अपने लिए बता रहे हैं कि उन चीजों को ना करते हो। तो ऐसे परिपक्व लोगों को कमजोर लोगों के लिए कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन पर नैरो माइंडनेस का, यार ये नैरो माइंडेड आदमी है, या अपरिपक्वता का, इमेच्योरिटी आदि का आरोप भी नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं जो मेच्योर क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे ये जानता नहीं है। अगर वो कोई आरोप लगाते हो, कहते हैं अरे तुम यार बहुत नैरो माइंडेड हो, अभी इमेच्योर हो, तुम छोड़ो। तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब ये तो हो गई प्रिय मैच्योर परिपक्व ईसाई लोगों की बात। पौलुस
कमजोर विवेक वाले ईसाइयों को कहता है कि उन्हें अन्य ईसाइयों के कार्यों पर न्यायाधीश की तरह काम नहीं करना चाहिए, खासकर जब उनकी आलोचना परमेश्वर के वचन द्वारा ठोस रूप से समर्थित ना हो। यानी पौलुस बताना चाह रहा है कि कमजोर विवेक वाले क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को, जो परिपक्व मजबूत ईसाई लोग हैं, उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए यदि वे वो काम कर रहे हैं जो बाइबल में नहीं बताया गया है या जिसके लिए बाइबल साइलेंट है, सपोर्ट नहीं कर रही है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं प्रियो। यदि एक शादीशुदा भाई अपने पत्नी के साथ साथ उसके ताल्लुकात किसी पराई महिला से भी हैं और आप उसके बारे में जानते हैं, तो निश्चित आप उस भाई को टोक सकते हैं कि किसका हवाला देके, निर्गमन 20 का हवाला देके कि ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। आप उसके सुधार के लिए उस भाई को टोक सकते हैं, उस पर उंगली उठा सकते हैं प्रिय कि ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है और बाइबल के अनुसार व्यभिचार पाप है। परंतु यदि आप बाइबल से समर्थित, सपोर्टिव कुछ नहीं कह सकते हैं कि बाइबल में जहां साइलेंट है, तो आपको ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। ये इमैच्योर, जो अपरिपक्व ईसाई लोग हैं, उनके लिए है। पौलुस कहता है कि किसी को ठोकर खिलाना या उन्हें अपमानित करने का मतलब उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए प्रभावित करना जिसकी अनुमति उनका अपना विवेक ना देता हो। प्रियो, कई बार मजबूत यानी परिपक्व ईसाई लोग स्वतंत्रता का उपयोग सांसारिक गतिविधि जैसे जुआ, धूमपान आदि करने के लिए, वो भी बिना अपने आप को दोषी माने, करते रहते हैं। ये बात गलत है प्रिय। और कई बार कमजोर अपरिपक्व ईसाई लोग कहते हैं कि वे अपमानित महसूस कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे केवल अनकंफर्टेबल होते हैं, असुखद फील करते हैं या सामने वाले के प्रति जेलस होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। सिर्फ अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे हैं या जेलसी में वो सामने वाले पे उंगली उठाते हैं, परिपक्व ईसाई पे उंगली उठाते हैं, तो ये बात गलत है। और कुछ जो परिपक्व ईसाई लोग हैं, वो अपने ज्ञान का और नॉलेज का सहारा लेके गलत काम करते फिरते हैं। कहते हैं भैया तोड़ मड़ोड़ के बाइबल को पेश करते हैं कि बाइबल में ये कार्य करना ठीक है, क्योंकि सामने वाला कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी वे स्वयं को अनुमति नहीं दे पाते हैं। ऐसे में ये लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं या फिर कलीसिया की परंपराओं का हवाला देते हुए दूसरों को मसीह में उनकी उचित स्वतंत्रता से वंचित करने के साधन के रूप में करते हैं प्रियो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे यदि कोई बीफ या पोर्क नहीं खाता और जो व्यक्ति खा रहा है उसके प्रति वे केवल इसलिए न्यायाधीश बन जाते हैं क्योंकि वे उनके खाने से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या उनसे जलते हैं, इसलिए वो उन पे उंगली उठाते हैं। भैया ठीक है, आप नहीं खा रहे हो बीफ और पोर्क, तो दूसरे को मना भी मत करो। बाइबल में बताइए कहां लिखा है? बाइबल में तो भोजन के बारे में हर चीज शुद्धता के रूप में बताई गई है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करते हैं और दावा करते हैं कि हमें ठेस पहुंची है, तो इसके ये कारण भी हो सकते हैं प्रियो कि बाइबल के अनुसार सही में कोई पाप किया गया हो। पहले अगर हम किसी की आलोचना करते हैं तो सही बात है कि बाइबल के अनुसार कोई पाप किया गया हो, या फिर दूसरे व्यक्ति के कार्यों से हम अपने विवेक का उल्लंघन करने के लिए उकसाए गए हों। और यदि ऐसा नहीं है प्रियो, यदि ऐसा नहीं है, तो हम अपने भाई और बहनों का न्याय केवल अपने मानकों यानी अपने स्टैंडर्ड के अनुसार कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के मानकों के अनुसार, परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे में कमजोर और मजबूत या परिपक्व और अपरिपक्व दोनों को न्याय करने का काम किस पर छोड़ देना चाहिए? परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए प्रियो, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो अपने अनुग्रह के अनुसार कमजोर यानी अपरिपक्व और मजबूत परिपक्व दोनों को बचाता है। कोई भी अपनी स्वयं की शक्ति या कमजोरी के अनुसार प्रियो कभी नहीं बचाया गया है और ना बचाया जाएगा। अंत में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य दूसरे व्यक्ति की आत्मा के विनाश में योगदान ना दें। हो सकता है यह बात हमेशा उचित ना हो,
हो सकता है ये बात हमेशा उचित ना हो, परंतु ये बात हमेशा सही रहती है प्रियो। और अंत में हमें वही करना चाहिए जो सही है, ना कि केवल वो जिसकी अनुमति हो या उचित हो। तो ईसाई धर्म में सब कुछ एकदम से प्रियो स्पष्ट नहीं है। कभी कभी हमें निम्नलिखित का उपयोग करके निर्णय लेने होते हैं, जैसे स्वयं का निर्णय। हमें वचन के बारे में जो हम जानते हैं उसका मूल्यांकन करना और परिस्थितियों के अनुसार सर्वोत्तम निर्णय प्रिय लेना चाहिए। फिर दूसरी बात, विवेक और समझदारी की बात हमने की, डिस्क्रेशन की। ना केवल बाइबल के बारे में जानना और उसका उपयोग करना है, बल्कि किसी और के विश्वास पर हमारे निर्णय के प्रभाव को भी हमें मापना चाहिए प्रियो। दूसरे शब्दों में कि हमारे निर्णय का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी हमें देखना चाहिए। पौलुस सिखाता है कि हमें ना केवल यह विचार करना चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या वैध है और क्या अवैध है, क्या लॉफुल है और क्या अनलॉफुल है, बल्कि हमें यह भी तय करना चाहिए कि क्या प्रेमपूर्ण है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें हमें बचाने का फैसला इन आधारों पे नहीं लिया, और वो आधार क्या है? व्यवस्था और नियम के आधार पर परमेश्वर ने हमें बचाने का फैसला नहीं लिया है। व्यवस्था या नियम के अनुसार हमें दोषी ठहराया जाना चाहिए था और नरक में पीड़ित होना चाहिए था, और ना ही परमेश्वर ने हमें औचित्य यानी फेयरनेस के आधार पर बचाया है। यह उचित नहीं था कि यीशु, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसने हमेशा आज्ञा का पालन किया, उसे हमारे पापों की सजा भुगतनी पड़ी। ये प्रियो उचित नहीं था। प्रियो, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने और आत्मिक रूप से परिपक्व होने में मदद मांगने की जरूरत है। यदि हमने अपने विवेक का उल्लंघन किया है, या हमने अपने कार्यों के माध्यम से किसी और को और उसके विवेक का उल्लंघन करने के लिए उसे उकसाया है, या फिर हमने दूसरों पर ऐसा कार्य करने के लिए उंगली उठाई है, या फिर ऐसे कार्य के लिए पाप करने का आरोप लगाया हो जो वास्तव में पाप नहीं है, बल्कि केवल ऐसी बात है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम उन भाइयों के प्रति बेचैन हैं जो मसीह में उस स्तर की स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाते हैं जो एक परिपक्व ईसाई लेता है। इन सारी चीजों में प्रियो, यदि आप अपने आप को दोषी पाते हैं तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है। प्रियो, ध्यान रखें, एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा से प्रेम पर आधारित रहा है, ना कि नियमों पर और ना औचित्य फेयरनेस पर। यह हमेशा से प्यार पर आधारित रहा है और रहेगा, और प्यार सभी अच्छी चीजों की अनुमति देता है। प्रियो, हम किस लिए बचाए गए हैं? परमेश्वर ने हमें किस लिए बचाया है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मेरे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि मैं और आप बच सकें। प्रियो, ये सिर्फ प्रेम ही है प्रियो। हमारे लिए प्रेम सबसे बड़ा गुण है। तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। परमेश्वर ने चाहा तो अगले पाठ के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।